Hello, CA Foundation student. Welcome to Big Four Education. I am Anil Mahajan. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पेपर में मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के लिए 14 मार्क्स है। हर बच्चा चाहता है कि उसे 14 मार्क्स मिले। जिसको रैंक चाहिए उसको तो मिलना ही चाहिए, और जिसको सक्सेसफुल होना है उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम मिलना चाहिए। आपके गुरुजनों ने आपको अच्छी तरह से पढ़ाया है, आपने बहुत सारा प्रयास किया है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ कमियां रह जाती है। एक बेसिक कमतरताएं होती है, वो है ज्यादा टाइम लगाते हो, बड़ा बड़ा सॉल्यूशन लिखते हो, 5 मिनट के 4 मिनट के बाद आंसर आता है। तो आपको चाहिए टाइम सेवर एंड सक्सेस श्योर टेक्निक्स। तो आइए सिंपल इंटरेस्ट से स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट सिंपल ना समझे, मेरे कहने का मतलब है कि बेसिक एक दो क्वेश्चन छोड़ने के बाद सिंपल इंटरेस्ट में बहुत सारे बच्चे टाइम गवाते हैं। इसलिए मैंने इस लेक्चर में पहले इजी क्वेश्चन लिए, लेकिन धीरे धीरे अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे टाइप्स और ट्रिक्स आते जाएंगे। एक बार ये वीडियो पूरा आपने देख लिया तो सिंपल इंटरेस्ट का पूरा ज्ञान आपको मिल जाएगा। पूरे मार्क्स आप इजीली ला सकते हो, इसमें आपका टाइम भी बचेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है SI, यानी सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू नंबर ऑफ ईयर्स इनटू रेट अपॉन 100, तो PNR अपॉन 100। इसी फॉर्मूला से हमें 3 अलग फॉर्मूले मिल जाते हैं। पहला फॉर्मूला क्या है? तो पहला फॉर्मूला है SI प्रिंसिपल इज इक्वल टू SI अपॉन NR इंटू 100। दूसरा होगा N इज इक्वल टू SI अपॉन PR इंटू 100, और तीसरा होगा R इज इक्वल टू SI अपॉन PN इंटू 100। तो एक ही फॉर्मूला रिसाइट करना है इन तीनों के लिए। P यानी प्रिंसिपल, नंबर ऑफ ईयर्स N या T से लिखे जाते हैं, R रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट SI, और अमाउंट आफ्टर N ईयर्स A। कई बार आगे चल के यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में या एन्युटी में हम T न लिखते हुए यानी R न लिखते हुए I का यूज करते हैं, तो I होगा R अपॉन 100। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है तो R कितना होगा 10, लेकिन I कितना होगा 10/100 यानी 0.1। ये ध्यान में रखो। अमाउंट आफ्टर N ईयर्स का क्या फॉर्मूला होगा? अमाउंट आफ्टर N ईयर्स यानी A इज इक्वल टू P प्लस SI। तो P प्लस SI का वैल्यू होता है, सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू होता है PNR अपॉन 100। अगर P कॉमन निकाले तो फॉर्मूला होगा P इंटू 1 प्लस NR अपॉन 100। तो अगर I का यूज करते हो तो फॉर्मूला होगा A इज इक्वल टू P प्लस PNI। P कॉमन निकाले तो आपका फॉर्मूला होगा NI प्लस 1 इंटू P। सर ये NI प्लस 1 इंटू P क्यों लिखा है? ये NI प्लस 1 इंटू P इसलिए लिखा है कि कई बार हम डायरेक्टली कैल्सी यूज करते हैं, लिखते नहीं है। तो कैल्सी यूज करते हुए कैल्सी का जो ऑपरेशन होगा वो NI प्लस 1 इंटू P से आपको इजीली आंसर देगा, P इंटू 1 प्लस NI से नहीं देगा। तो उल्टा सुल्टा करने से अच्छा है डायरेक्ट सॉल्व करें। चलो स्टार्ट करते हैं। X lent some amount of money at 4% SI। अगर 4% SI बोला है तो R होगा 4, करेक्ट। इसके बाद he obtained 520 less than he lent। 520 less than he lent यानी जितना उसने लोन दिया था उससे 520 लेस मिला, यानी 520 अगर हम माइनस करते हैं प्रिंसिपल से तो हमें SI मिल जाएगा। तो हमें अगर SI चाहिए तो क्या करें? हमें SI चाहिए तो P में से 520 माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करना पड़ेगा? 520, करेक्ट। तो हम रिवर्जन करेंगे क्योंकि हमें पूछा है सम लेंट यानी P कितना है ऐसा पूछा है। तो ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं हमें, इन ऑप्शंस में P ही दिया हुआ है, तो हम यहां निकालेंगे SI कितना होगा। SI कितना होगा? हमारा SI का फॉर्मूला क्या है? P माइनस 120। तो अगर P और SI, P अगर 620 है तो अपना SI होगा 100। अगर P 650 है तो SI होगा 130, और 750 है तो SI कितना होगा? 230, करेक्ट। SI का फॉर्मूला क्या है? SI का फॉर्मूला देखते हैं अभी। SI का फॉर्मूला क्या है? SI का फॉर्मूला होगा PNR अपॉन 100।
तो हम ए ऑप्शन पहले चेक करेंगे, करेक्ट। तो चलो ए ऑप्शन में लिखेंगे 620 इंटू एन होगा 1 ईयर, करेक्ट, इंटू 4%, सॉरी एन होगा 5 ईयर्स। एन कितना है? 5 ईयर्स। देखो एन होगा 5 ईयर्स, तो 620 इंटू 5 इंटू 4/100, कैलसी करे 620 इंटू 5 इंटू 4%, तो यहाँ आएगा 124, तो ए आंसर नहीं है। तो बी चेक करे 650 इंटू 5 इंटू 4/100, 650 इंटू 5 इंटू 4%, अगर प्रेस करते हो तो आ गया 130, तो आंसर 130 आ गया। आंसर अगर 130 आ रहा है, अपना इंटरेस्ट 130, तो आंसर होगा भी। ध्यान में आया? और एक बार बताता हूं, रेट 4% है, 520 लेस इंटरेस्ट उसको मिला, यानी उसको सिंपल इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल से 520 लेस मिला, तो सिंपल इंटरेस्ट के अमाउंट हमने निकाल लिए। यहाँ 620 इंटू 5 इंटू 4/100 करे तो 124 आता है, तो ये आंसर नहीं है। यहाँ 130 दोनों जगह आता है, तो आंसर बी होगा। ओके, चलो आगे। A sum of rupees 46,875 is lent. A sum of rupees 46,875 is lent out on simple interest at the end of 1 year 8 months. Total amount was 50,000. Find the rate of interest. तो यहाँ क्या करना चाहिए? यहाँ पहले हमें ध्यान रखना चाहिए P कितना होगा? 46,875, और आपका अमाउंट कितना होगा? अमाउंट होगा 50,000। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा अपना इंटरेस्ट। तो 46,875 माइनस 46,875 माइनस सॉरी 50,000 माइनस 46,875 करे तो आंसर आएगा 3125। कितना आंसर आता है यहाँ? 3125 आया। अभी 3125 आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा वो देखो। 3125 आने के बाद क्या करेंगे? यहाँ n का वैल्यू ध्यान में रखना है। n का वैल्यू होगा 1 ईयर 8 मंथ्स, 1 ईयर 8 मंथ्स, यानी 1 ईयर प्लस 8/12 ईयर्स, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1.67, क्योंकि अब 8 डिवाइडेड बाय 12 करते हो तो कैल्शियम आएगा 0.666, तो 0.67 लिखेंगे। इससे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? R इज इक्वल टू SI अपॉन NP इंटू 100। SI कितना है अपना? 3125 है, N कितना है? 1.67 है, और अपना प्रिंसिपल कितना है? 46,875 है, करेक्ट। तो कैलसी यूज करें 3125 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1.67 डिवाइडेड बाय 46,875, तो अपना आंसर आ गया 3.99 समथिंग यानी परसेंट। तो अप्रोक्सीमेटली अपना आंसर हुआ 4%। तो अपना आंसर क्या है यहाँ? 4%, करेक्ट। आया ध्यान में? कितना आंसर आएगा? 4%। गॉट इट? चलो आगे चलते हैं। यहां क्या लिखा है देखो। अभी सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम ऑफ मनी, 1 मनी, यानी प्रिंसिपल का वैल्यू दिया है 1। कितना दिया? प्रिंसिपल का वैल्यू हमें 1 दिया है, प्रिंसिपल का वैल्यू दिया है 1, करेक्ट। इसके बाद इज 1/25 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल, यानी SI का वैल्यू होगा 1/25 ऑफ P, 1/25 इंटू 1, यानी 1/25 प्रिंसिपल सॉरी सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। और बताया गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और पीरियड सेम है, यानी R इज इक्वल टू N है। इस क्वेश्चन के लिए हम अभी SI का फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। क्या SI का फॉर्मूला यूज करेंगे डायरेक्टली? SI इज इक्वल टू क्या होगा? PNR अपॉन 100। तो लिखते हैं SI कितना है अपना? 1/25, P कितना है? 1 रुपी, N कितना है? R जितना है, इसके बाद R कितना है? तो R ही है,
डिवाइडेड बाय 100। मैंने आर कैपिटल लिखा क्यों, कई बार वो वी या 4 दिख जाता है, इसलिए वी या कुछ अलग दिखता है। तो 100/25 का वैल्यू होगा आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का वैल्यू होगा 4, तो आर का वैल्यू होगा 2। तो हमारा इंटरेस्ट क्या आ गया, 2%। तो सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस पर्टिकुलर सिंपल इंटरेस्ट रेट इन दिस क्वेश्चन विल बिकम 2। बोलो, समझ में आ रहा है ना? ओके, चलो आगे वाला क्वेश्चन लेते हैं। यहां बताया गया है ऐसा है 0.125 पी, करेक्ट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो हमें टाइम निकालना है। यहां पी ही दिया हुआ है, इसलिए पी का वैल्यू कैंसल हो जाएगा। तो यहां टाइम दिया हुआ है, तो एन का फॉर्मूला क्या होगा, एन का फॉर्मूला होगा एसआई अपॉन, एन का फॉर्मूला क्या होगा, एसआई अपॉन, बोलो, एन का फॉर्मूला होगा एसआई अपॉन पी आर। एसआई कितना है अपना, इंटू 100 करेंगे। एसआई अपना कितना है, 0.125 पी है, पी ही है, और आर 10 है, इंटू 100 करेंगे। अगर ये कैंसिल करते हो तो क्या होगा, पी कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट, यहां कैंसिल होगा। 0.125 इंटू 10 का होगा 1.25। तो अपना आंसर आ गया, ए आंसर आ गया। बोलो, चलो, difference in simple interest of a sum invested, difference in simple interest of a sum invested of 1500, p कितना है, 1500 है। डिफरेंस थोड़ी देर में देखेंगे। n है 3 इयर्स, n कितना है 3 इयर्स, p कितना है 1500 है, करेक्ट, इज 18, यानी SI कितना दिया है हमें 18। एक ध्यान में रखो, एग्जामिनर आपको डिफरेंस देता है या सिंपल इंटरेस्ट देता है। कई बार तो ज्यादा इतना अमाउंट आया ऐसा बताता है सिंपल इंटरेस्ट का। तीनों तरीकों में एक ही फॉर्मूला यूज होगा। अपना क्या फॉर्मूला है, एसआई का, वही फॉर्मूला यूज होगा। कई बच्चे डायरेक्ट एसआई का फॉर्मूला यूज करते, वो भी चलेगा। और तो कई बच्चे अपना डिफरेंस इन रेट्स पूछा है तो आर का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि ये आर दिया नहीं है। तो आर का फॉर्मूला होगा एसआई अपॉन पी एन इंटू 100। अपना एसआई कितना है 18, ध्यान में आ रहा है ना, पी कितना है 1500, और एन कितना है 3 इंटू 100, करेक्ट। अभी कैलसी करें तो कितना होगा, 1800 डिवाइडेड बाय 1500 डिवाइडेड बाय 3 होगा। तो अपना आंसर आएगा 0.4, करेक्ट। तो अपना आंसर यहां आ रहा है 0.4। कितना आंसर होगा, 0.4। आया ध्यान में? कई बार अलग तरीके से सोचते हो तो अलग तरीके से आंसर भी आ सकता है, लेकिन यही ध्यान में रखे, सिंपल इंटरेस्ट दिया है, प्रिंसिपल दिया है, एन दिया है, आर पूछा है, डिफरेंस ध्यान में रखो सिर्फ। तो आर होगा एसआई अपॉन पी एन इंटू 100, 18 इंटू 100 अपॉन 1503, 0.4 आंसर आएगा। चलो आगे देखते हैं। A certain sum of money was put at SI for 2.5 years. Certain sum of money यानी हमें प्रिंसिपल मालूम नहीं है, 2.5 सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट, करेक्ट। अगर 4% हायर रेट से आप इन्वेस्ट करते हो तो इट वुड फेच 500 मोर। तो यही क्वेश्चन है, पिछली बार डिफरेंस पूछा है, यहां कितना ज्यादा आएगा उतना पूछा है। ध्यान में आ रहा है? तो यहां क्या पूछा है वो देखते हैं पहले। यहां हमें दिया हुआ है एन होगा 2.5 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना ज्यादा है तो 4%, यानी आर का हम क्या करेंगे 4 लिखेंगे, आर का वैल्यू 4 लिखेंगे। आप आई से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहां अच्छा होगा हम अगर आर लिखे तो। और एन दिया है, एन तो दिया हुआ है पहले ही, प्रिंसिपल हमें मालूम नहीं है, एसआई दिया हुआ है, एसआई कितना दिया है 500। तो हमें प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल निकालने का तरीका एसआई अपॉन एन आर इंटू 100 होगा, करेक्ट। हमारा एसआई कितना है यहां देखते जाइए, 500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय एन होगा 2.5 इंटू 4, 2.5 इंटू 4 कैलसी से ले गए, 500 इंटू 100 ध्यान में आ रहा है, डिवाइडेड बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 4। तो अपना आंसर आ गया 50,000, सॉरी 500 इंटू 100
500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर आ गया 5000। कितना आंसर आता है? 5000। फिर एक बार देखो, इस क्वेश्चन में हमें सम ऑफ मनी निकालना है। हमें पीरियड दिया गया है 2.5 इयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा दिया गया है 4%, और ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से हमें सिंपल इंटरेस्ट आता है 500। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन एन इंटू आर डिवाइड इंटू 100। इस फॉर्मूला में अगर हम वैल्यू डालते तो हमें आंसर आएगा 5000। इसका आंसर है 5000। करेक्ट। अपना आंसर कितना क्या आ गया? बी आंसर है। हेलो, समझ में आ रहा है? आगे चल के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, अच्छे अच्छे ट्रिक्स आएंगे। अभी बेसिक में से थोड़ा थोड़ा बाहर निकल रहे हैं। चलो, क्या होगा अब बिग फोर ट्रिक? सबको मालूम है कि ए बी से अगर एपी में होता है तो बी ए और सी का एएम होता है। सर ये क्या चालू कर दिया आपने? चैप्टर तो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस या टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, आप तो एपीजीपी लेके आए। तो बच्चों ये ध्यान में रखो कि 1985 से पहले, लगभग 1985 से पहले सीए फाइनल में मैथमेटिक्स होता था। इसके बाद वो आ गया सीए इंटर में। सी इंटर में आने के बाद 1993 को जब सिलेबस चेंज हुआ तो ये सीए फाउंडेशन को आया। पहले सीए फाउंडेशन की बैच से, यानी लगभग 3 डिकेड से मैं पढ़ा रहा हूं, तो पहले ये चैप्टर नहीं था, ये चैप्टर एपीजीपी में था। आप अगर सोचेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट में जो अमाउंट्स होते हैं वो कैसे है, तो आप अगर एक बार रीड करें तो आपके ध्यान में आएंगे कि वो एपी में है। अगर सिंपल इंटरेस्ट के अमाउंट्स एपी में आते हैं, सिंपल इंटरेस्ट से जो अमाउंट बनते हैं वो एपी में आते हैं, तो एपी का फॉर्मूला यूज करके कई बार आप जल्दी आंसर निकाल सकते हो। इसलिए वो ट्रिक डेवलप करना पड़ेगा। अगर मैं आपको डायरेक्टली बता दूं तो आप यूज करोगे, लेकिन ध्यान में नहीं आएगा, तो ध्यान में भी आना चाहिए। तो देखो, ए बी सी आर इन एपी, तो बी को क्या बोलते हैं? एएम बोलते हैं। तो बी होगा ए प्लस सी अपॉन 2। अगर बी होगा ए प्लस सी अपॉन 2, तो 2b का वैल्यू आएगा ए प्लस सी। यानी अगर ए का वैल्यू मुझे चाहिए तो 2b माइनस सी आएगा। और हमें अगर दूसरा कुछ वैल्यू चाहिए, सपोज मुझे चाहिए सी वाला वैल्यू चाहिए, तो वो क्या आ गया? सी वाला वैल्यू, तो 2b माइनस ए आएगा। करेक्ट। इसका क्या यूज होगा? देखो, अभी इफ प्रिंसिपल इस, ध्यान में रखो, अभी आपका 1-2 मिनट जाएगा, लेकिन बाद में एग्जाम के लिए बहुत सारा टाइम बचेगा। प्रिंसिपल इज 100 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ऐसा है कितना हुआ? 10% दिया है। तो मुझे बताओ 100 रुपीज प्रिंसिपल के ऊपर फर्स्ट साल में कितना पैसा आएगा? तो फर्स्ट साल में हमारा कितना पैसा आएगा? 110 रुपीज आएगा। सेकंड में प्लस 10, 120 आएगा। थर्ड में प्लस 10, 130 आएगा। 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200। मैंने इतना बड़ा क्यों लिखा? तो आपका टाइम जाने के लिए नहीं। करेक्ट। इतना बड़ा इसलिए लिखा है कि आपके ध्यान में आ जाए कि हमें क्या पढ़ना है। ये देखो, अभी 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 क्या है? तो ये है एपी सीरीज। सर इसमें अलग क्या बताया? और देखो, अगर मैं एक साल के बाद लेता हूं तो 100 का होगा 120, 120 के बाद होगा 140, 140 के बाद होगा 160, 160 बाद होगा 180 और 200। तो मुझे बताओ, ये जो मैं लिख रहा हूं 100, 120, 140, 160 और 180 और 200, ए भी सीरीज होगा एपी। तो इसलिए बिग फोर ट्रिक में हम क्या लिख रहे हैं? हम लिख रहे हैं अमाउंट्स अंडर एसआई। क्या लिख रहे हैं हम? अमाउंट्स अंडर एसआई। क्या लिख रहे हैं? अमाउंट्स अंडर एसआई एट रेगुलर टाइम इंटरवल आर इन एपी। यानी आप 1-1 साल छोड़ते हो तो भी एपी आएगा, 2-2 साल छोड़ते हो तो भी एपी आएगा, 3-3 साल छोड़ते हो तो भी एपी आएगा। तो आपके ध्यान में आ जाएगा कि ये सीरीज एपी में रहेगी। तो इक्विडिस्टेंट आपको अगर अमाउंट दिए जाते हैं तो सीरीज एपी होगा। तो पी A1 एंड A2 मैंने लिया है। दोनों में गैप कितना लिया है? यहां गैप कितना लिया है? n ईयर्स का। यहां गैप कितना लिया है? n ईयर्स का। अगर दोनों का गैप सेम है, यानी 2-2 ईयर्स है, 1-1 ईयर्स है, 4-4 ईयर्स है, 5-5 ईयर्स है, 10-10 ईयर्स है, तो क्या होगा? प्रिंसिपल अमाउंट 1 एंड अमाउंट 2 यहां जो दिया गया है वो होगा स्ट्रिक्टली एपी में। अगर वो एपी में है तो पी कैसे निकाले? तो अभी तो बताया था a इज इक्वल टू 2b माइनस सी।
तो यहां क्या होगा, 2a1 माइनस a2 होगा। ध्यान में आया? सर इसका यूज क्या होगा? अभी देखो ना, अभी आप जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें आप करेंगे, उसमें आपको हर बार ये सोचना नहीं पड़ेगा कि कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि आपके जहन में ये बात आ गई, फिट हो गई कि एपी सीरीज के बारे में अगर ऐसा है तो एपी के साथ सोच सकते हैं। तो चलो देखते हैं एक क्वेश्चन अभी कितना इजी होता है। बहुत बार एक क्वेश्चन बहुत बड़ा 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 सॉल्व करते हो आप, इसलिए टाइम गवाते हो। तो टाइम नहीं गवाना है, और इसलिए मैं भी ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा कि कैसे टाइम गवाते हो भाई। हाँ, कैसे टाइम गवाते हो नहीं देखना है, कैसे टाइम बचाते, इसलिए हम आए हैं। तो चलो देखते हैं। चलो यहां क्या होगा, 6,400 अमाउंट्स टू 7,800 इन 2 years एट सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट। करेक्ट? यानी 6,400 का जो अमाउंट है वो 7,800 बनता है। कितना बनता है? 7,800 बनता है। कितना बन रहा है? 7,800। कितने सालों में बन रहा है ये? बोलिए, कितने सालों में बन रहा है ये? तो ये बन रहा है 2 साल के बाद। हमें पूछा है कि, हमें क्या पूछा है कि सम ऑफ ₹84 इन्वेस्टेड एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट इन 4 years कितना होगा? यानी 6,400 का अमाउंट प्रिंसिपल हम अगर 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें मिलेगा 7,800। तो 84 का 4 साल के बाद कितना मिलेगा? तो अलग तरीके से ना सोचे, सिंपल तरीके से सोचे। मुझे बताइए, और अगर मैं आपको पूछता हूं कि और 2 साल के बाद, करेक्ट, यहां का अमाउंट कितना बनेगा? तो यहां का पहले डिफरेंस देखना है। 7,800 और 6,400 में कितना डिफरेंस आएगा? 7,000, आई एम सॉरी, यहां थोड़ा अमाउंट गलत लिख दिया मैंने, ये करेक्ट करता हूं मैं। और एक बार देखो, करेक्ट, सॉरी फॉर दिस, 7,840 होगा। क्या होगा? 7,840। चलो 7,840 यहां का वैल्यू मुझे निकालना है। अगर 7,840 करूं, उसमें से क्या माइनस करना है? 6,400। तो मुझे डिफरेंस निकालना है। 7,840 माइनस 6,400 करता हूं तो मुझे आता है 1,440। यहां कितना डिफरेंस आएगा? तो यहां डिफरेंस आ रहा है 1,440 का। तो यहां भी कितना डिफरेंस आएगा? यहां भी कितना डिफरेंस आएगा बोलो? 2 साल में वही डिफरेंस आएगा 1,440। तो 7,840 में हम ऐड करेंगे 1,440, तो इसका अमाउंट आ जाएगा 9,280। करेक्ट? 9,280। सर अब कैसे सॉल्व करोगे? बहुत इजी है। देखो 6,400 अगर आपके पास अमाउंट होता है, 6,400 अगर आपके पास अमाउंट होता है, करेक्ट, 6,400 प्रिंसिपल है। थोड़ा अलग से बताता हूं मैं, ध्यान में आया ना? 6,400 1,440 से 7,840 होगा तो ए सीरीज बनेगा एपी। करेक्ट? 6,400 का 4 साल के बाद होता है 9,280। तो 84 का 4 साल के बाद कितना बनेगा? 84 का 4 साल के बाद कितना बनेगा? एक्स बनेगा। तो वही तो एक्स निकाल रहे हैं। हाँ, वही तो एक्स निकाल रहे हैं ना हम। चलो देखते हैं। तो एक्स कितना होगा? तो मेरा एक्स होगा 84 मल्टीप्लाइड बाय 9,280 डिवाइडेड बाय होगा 6,400। अगर आप कैलसीवर 9,280 था ही स्क्रीन पे, और एक बार टाइप करने की जरूरत नहीं। इनटू कितना करे? 6,400। करेक्ट? डिवाइडेड बाय कितना करे? तो 84 करे। इस करने से आपको उसका आंसर आ जाएगा। एक बार करते हैं, आई एम सॉरी थोड़ा सा अलग बताया मैंने। 9,280 मल्टीप्लाइड बाय 84 डिवाइडेड बाय करे 6,400, तो अपना आंसर आएगा 121.80। तो अपना आंसर आ गया 121.80। थोड़ा सा ब्रीफिंग करते इसको। 6,400 2 साल के बाद बनेगा 7,840। तो 4 साल के बाद कितना बनेगा भाई? तो वो बनेगा 9,280। अगर 6,400 4 साल के बाद 9,280 बनता है तो 84 रुपीज क्या बनेगा? 84 रुपीज क्रॉस मल्टीपल रूल से अगर बनाए तो हमें आंसर आएगा 84 इंटू 9,280
डिवाइडेड बाय 6400, तो मेरा आंसर आया 121.80। करेक्ट। चलो अभी देखो, सिंपल इंटरेस्ट सर्टन सम, यहां क्या दिया है, सिंपल इंटरेस्ट में सर्टन सम बिकम्स 97,920 इन 3 years 9 months and 123.840 in 7 years 6 months। करेक्ट। द प्रिंसिपल सम इज डैश डैश, तो सोचो एपी की तरह। करेक्ट, एपी की तरह सोचते हैं यहां भी। देखो 97,920 कितना बनता है, 97,920। प्रिंसिपल नहीं दिया है ना, तो प्रिंसिपल के लिए जगह छोड़ देते हैं। पहला प्रिंसिपल हुआ, करेक्ट, इसके बाद हुआ 97,920 और हुआ 123,840। यह कितना साल है भाई, दोनों जगह यह है 3 years 9 months। 9 months यानी कैलसी पे ऊपर करे तो 9 डिवाइडेड बाय 12 का होगा 0.75, यानी पहला डिस्टेंस है 3.75 ईयर्स। कितना है पहला डिस्टेंस, कितना है अपना 3.75 ईयर्स, और यहां भी लगता है 3.75 ईयर्स। करेक्ट। अगर 3.75 3. सर दूसरा 3.75 कैसे बना, 7 years 6 months यानी 7.5 होगा, उसमें से 3.75 माइनस करे तो अपना 3.75 आएगा। तो दोनों डिस्टेंस सेम है। जैसे मैंने अभी बताया था कि सीरीज जो रहेगा अपना, सीरीज जो रहेगा वो कैसा रहेगा, एपी में रहेगा। अगर ये सीरीज एपी है तो क्या होगा, ये सीरीज क्या है, एपी सीरीज है, यानी ये तीनों जो है वो एपी में है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे पी चाहिए। सर पी कैसे निकाले, एक तो आप 1,23,840 में से 97,920 माइनस करके ये वैल्यू निकाल सकते, नहीं तो करेक्ट नहीं, यानी इसमें से ए वैल्यू माइनस करके आपको यहाँ अमाउंट आएगी, यहाँ आएगी, फिर ये निकालोगे। ऐसा क्यों करते हो, थोड़ा सा टाइम बचाना है। अगर टाइम बचाना है तो सीधा फॉर्मूला है, यहाँ पी क्या आएगा, यहाँ पी का क्या आएगा, पी कितना आएगा अपना, ए है पी, ए है A1, ए है A2। अभी तो फॉर्मूला देखा था, क्या था फॉर्मूला, ये देखो P इज इक्वल टू 2A1 माइनस A2। यहाँ भी वही फॉर्मूला आ रहा है, 2A1, बोलो 2A1 माइनस A2। करेक्ट। तो 2 इंटू 97,920 में से 1,23,840 माइनस कर देते हैं, तो 97,920 इंटू 2 माइनस 1,23,840, ऐसा करे तो आंसर आएगा 72,000। क्या आंसर आएगा, 72,000 है यहाँ ऑप्शन, हाँ सी ऑप्शन है, तो अपना आंसर आएगा, आ गया सी। आया ध्यान में। तो जब भी आप एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखते हो तो हर बार डायरेक्टली सॉल्व करने को लग जाते हो, तो वैसा मत करो। अगर टाइम गैप सेम है तो क्या बनेगा, हाँ एपी, और एपी बनता है तो आपको कैसा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको मालूम है एपी के साथ कैसे डील करना है। ओके, तो ऐसे ट्रिक्स ध्यान में रखो, इससे एग्जाम में टाइम बचेगा। और पहले से अगर तैयारी है तो चलेगा। सिकंदर कहता था कि अगर कल युद्ध होना है तो मैं आज तलवार को धार लगाऊंगा, यानी आपके लिए सब टूल्स टेक्निक्स तैयारी होना चाहिए एग्जाम से पहले। एग्जाम में नहीं, एग्जाम में आप ट्रायल एरर करोगे तो और एक अटेम्प्ट लगेगा और 2 अटेम्प्ट लगेंगे, हमें ऐसे नहीं करना है। करेक्ट, अभी सिकंदर ही बनेंगे। अगर आपको सीए बनना है तो अच्छी तरह से प्रयास करना होगा। डिफिकल्ट लगता है तो इरादा मत बदलो, तरीका बदलो, जो हम बता रहे उस तरीके से जाओ, आपको सक्सेस श्योर मिलेगा, क्योंकि अपना स्लोगन ही है। क्या लिया है स्लोगन अपना, टाइम सेवर सक्सेस श्योर। चलो आगे चलते हैं। ये देखो अभी बिग फोर नोट, इसलिए मैं बता रहा हूं जैसा जैसा आगे जाएंगे वैसा वैसा आपको अच्छा अच्छा क्वेश्चन आते जाएगा जो एग्जाम में टाइम बचाएगा। देखो सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, डिफरेंस इन ऐसा है, डिफरेंस ऑफ पीरियड्स। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट पर 1 पीरियड दिया है और सिंपल इंटरेस्ट पर दूसरा पीरियड दिया है, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट पर एनम हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं भाई, तो हम यहां क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट हम कैसे निकाल सकेंगे, तो यहां क्या करेंगे हम SI2 माइनस SI1 अपॉन N2 माइनस N1 करेंगे। कई बार तो अमाउंट्स दिया होता है, अगर सिंपल इंटरेस्ट में का डिफरेंस निकाले
और उसको पीरियड से डिवाइड करे तो सिंपल इंटरेस्ट पर एनम आएगा। अमाउंट्स का डिफरेंस निकाल के पीरियड से डिफरेंस से डिवाइड करे तो भी सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर ही आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि A1 में भी P है, A2 में भी P है, अगर आप माइनस करते हो तो कैंसिल हो जाता है। इसलिए सिंपल इंटरेस्ट पर एनम निकालना। सर सिंपल इंटरेस्ट पर एनम हम कम क्यों निकाले? सिंपल इंटरेस्ट पर एनम क्यों निकालना है भाई? अगर आप सिंपल इंटरेस्ट पर एनम निकालते हो, आपको रेट पूछा जाता है, तो आंसर इजी होगा सिंपल इंटरेस्ट पर एनम अपॉन P इंटू 100। लेट अस सी द क्वेश्चन। तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि एग्जाम में हमारा कैसे टाइम बच रहा है। जिस क्वेश्चन में आप क्वेश्चन सॉल्व करें उसमें जितना टाइम बचेगा उतना थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए आएगा। मैं आपको एक गारंटी देता हूं कि हर क्वेश्चन 1 मिनट से कम टाइम में सॉल्व होगा। एग्जाम में तो कई क्वेश्चन ऐसे है कि नो पेन नो पेंसिल डायरेक्ट आंसर 2 से 10 सेकंड तक भी सॉल्व हो सकते हैं, करेक्ट। और जो बड़ा क्वेश्चन है वो 1 मिनट से पहले। लेकिन अगर आपको कोई डिफिकल्ट लगे, कुछ रीड करना पड़े, तो टाइम कहां से लाओगे भाई? तो टाइम यहां से लाना है सेव करके, तो हम वही तो कर रहे हैं। तो इसे टाइम सेवर बोलते हैं। ये भी मार्क बढ़ाएगा और ट्रिक वो भी मार्क बढ़ाएगा। चलो देखते हैं। सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट। सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट क्या बोले? सिंपल इंटरेस्ट। देखो, सम ऑफ मनी borrowed at simple interest, sum of money borrowed at simple interest to amounted to कितना होगा? 2688, यानी अमाउंट दिया हुआ है इन 3 years and 2784 इन 4 years। तो यहां अगर लिखे तो क्या होगा? अगर हम लिखे तो क्या होगा? हम यहां लिखते ही है P, करेक्ट। 3 साल के बाद, 3 साल के बाद मुझे मिलेगा 2688 और 1 साल के बाद मुझे क्या मिल रहा है? 2784, यानी 1 साल के लिए मुझे मिल रहा है 2784 और 3 साल में कितना मिलेगा? अगर मैं 2784 माइनस करता हूं 2688 से तो मुझे मिलता है 96 रुपया। कितना मिला भाई? 96 रुपया, करेक्ट। यहां मिला 96 रुपया, तो 3 साल का हुआ 96 इंटू 3 यानी 288। 96 इंटू 3 करें तो कितना आता है? 288 रुपीज आता है, करेक्ट। तो प्रिंसिपल कितना होगा? तो मुझे अभी पता है प्रिंसिपल कितना होगा। तो प्रिंसिपल होगा मेरा 2688 माइनस, सॉरी थोड़ा सा पीडी लिखने में गलत हो गया, 2688 माइनस 288, 2688 माइनस 288 करते हो तो प्रिंसिपल कितना हुआ? 2400। और 1 साल का इंटरेस्ट कितना है? एसआई पर एनम कितना है मेरा? एसआई पर एनम है 96। तो क्या पूछा है भैया? अभी रेट पूछा है। क्या पूछा है? रेट पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट रेट पर एनम कैसे निकाले? अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट पर एनम का रेट निकालना है तो क्यों भाई पूरा लिख रहे हो? डायरेक्टली लिखो ना। R इज इक्वल टू 96 अपॉन कितना होगा? 2400 इंटू 100। कैलसी यूज करो। सर थोड़ा ओके, हस्ताक्षर के बारे में मत सोचो, वहां किसी को दिखाना नहीं है। 96 डिवाइडेड बाय कितना होगा? 2400 इंटू 100। तो आंसर कितना आया? 4 आ गया। 4%, जरूर 4% आ गया। तो ट्रिक क्या था अपना? यही तो था। यहां 1 साल का इंटरेस्ट, यहां कितना इंटरेस्ट मिला देखो भाई, यहां कितने साल का इंटरेस्ट मिला? 1 साल का। 1 साल का मिलता है 96, तो 3 साल का मिलेगा 288। अगर ये लेफ्ट में जाते हो तो माइनस करना है, तो 2688 में से 288 माइनस करे तो यहां मेरा आंसर आ गया था 2400 आया था, करेक्ट। कितना आया था? 2400 आया था, करेक्ट। 2400 आया था। कितना आया था? करेक्ट, 2400। 2400 के ऊपर 96 रुपीज इंटरेस्ट मिलता है, तो परसेंटेज हुआ 4%, आया ना। चलो अभी देखो और एक बिग 4 ट्रिक हमको आपको बताते हैं। चलो, आपको सेंट्रल टेंडेंसी में कंबाइंड मीन का फॉर्मूला है। वो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लेके मैं यहां के कई क्वेश्चंस इजी करने वाला हूं। कैसा देख सकते हैं? देखो अभी पर्टिकुलर्स कंबाइंड मीन वाला बताता हूं। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 कंबाइंड मीन, करेक्ट। कंबाइंड मीन का कैसे होता है देखो अभी। नंबर ऑफ आइटम्स n1 है, नंबर ऑफ आइटम्स n2 है, तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हो गए n1 n2, करेक्ट। ये कंबाइंड मीन यानी कंबाइंड ग्रुप लिखा है। यहाँ क्या लिखा है? कंबाइंड ग्रुप लिखना चाहिए था। क्या लिखना चाहिए था? कंबाइंड ग्रुप लिखना चाहिए था, करेक्ट। तो ये x1 बार क्या है?
फर्स्ट मीन, सेकंड मीन, यानी मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप, मीन ऑफ सेकंड ग्रुप एंड दिस इज कंबाइंड मीन। देखो एक बार तरीका सीख लो, एक बार सीखने के बाद आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एक्स सी बार का फॉर्मूला क्या होता है कंबाइंड मीन का? वो होता है n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, करेक्ट। इसका क्रॉस मल्टीपल अगर करते हैं तो ये यहां आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा तो n1 x1 बार प्लस n2 n1 xc बार प्लस n2 xc बार बनेगा n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार। यहाँ थोड़े से डिफरेंट इंक में यूज किया है तो आपको जल्दी ध्यान में आएगा। n1 एक तरफ ले ले और n2 दूसरी तरफ ले ले, तो यहाँ आएगा n1 xc बार माइनस n1 x1 बार और यहाँ आएगा n2 x2 बार माइनस n2 xc बार। तो अपना फॉर्मूला बन जाएगा n1 xc बार माइनस x1 बार, यहाँ बनेगा n2 x2 बार माइनस xc बार। तो यहाँ n1 अपॉन n2 का फॉर्मूला बन गया xc बार माइनस x1 बार अपॉन x2 बार माइनस xc बार। अगर इसका ट्रिक बनाते हो जो आपको सेंट्रल टेंडेंसी में भी यूज होगा, जे इतना बड़ा सॉल्व करने से अच्छा है डायरेक्टली सॉल्व करें। कई बार तो रेशियो निकालना पड़ता है, वहां भी एक क्वेश्चन है, देखो बॉयज और गर्ल्स का, मेल और फीमेल का, डायरेक्ट आंसर आता है इस टेक्निक से। अभी देखो क्या हुआ, तो अभी क्या हुआ देखते हैं। तो ये हो गया x1 बार लिखा, x2 बार लिखा, एक कंबाइंड लिखा, इसका क्रॉस क्या हो गया, इसका क्रॉस हो गया xc बार माइनस x1 बार का डिफरेंस, इसका क्रॉस हुआ x2 बार माइनस xc बार का डिफरेंस, करेक्ट। यहाँ क्या ध्यान में रखना है, निगेटिव भी आए तो सोचना नहीं, सिर्फ पॉजिटिव लेना है। बोलो क्या लेना है? पॉजिटिव। यानी अपना कितना भी स्टडी हो पास तो होना है, सक्सेसफुल होना है। पास फेल तो इंस्टीट्यूट ने अभी निकाल दिया, सक्सेसफुल होना है। जो भी बच्चा प्रयास करेगा वो सक्सेसफुल होना चाहिए, इसलिए ध्यान में रखो ट्रिक। सर इसका यूज क्या होगा? अभी देखो ना, ये ट्रिक आपको एक बार ध्यान में आ गई तो आप आगे जाओगे। देखो बिग फोर फॉर्मूला क्या है, बिग फोर ट्रिक क्या है? व्हेन टू रेट्स ऑफ, क्या दिया है हमें? टू रेट्स एंड एवरेज रेट ऑफ एसआई इज गिवन, यानी दो सिंपल इंटरेस्ट के रेट दिए हुए हैं और हमें और क्या दिया है? दोनों का मिला के टोटल इन्वेस्टमेंट पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है दिया है। एक सोचो, अगर आप रेट बोलते हो तो मीन जैसे हुआ, मीन भी क्या है? एवरेज रेट ही तो है, तो यहां भी क्या हुआ? रेट ही तो दिया है। तो सिंपल इंटरेस्ट एपी की तरह से अगर सोचते तो यहां आपका आंसर आ जाएगा। देखो अभी क्या बोलते हैं, यहां क्या है? R1, करेक्ट, यहां लिया R2 और यहां लिया कंबाइंड रेट, तीन रेट दिए हुए, देखो बाकी कुछ मत करो, अमाउंट भी छोड़ दो, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना देखना है। तो ये दोनों का डिफरेंस, ये इधर लिख लिया, ये दोनों का डिफरेंस लिख लिया। हमेशा क्रॉस लिखना है। कैसे लिखना है? क्रॉस। क्रॉस लिखने के बाद हमें रेशियो ऑफ सम्स आ जाएगा। ये आया रेशियो ऑफ सम्स। चलो इसका एप्लीकेशन करके देखते तो आपको मजा आ जाएगा। तो मजा तो आना चाहिए, करेक्ट। कैसे जल्दी जल्दी सॉल्व करें भाई, वही इंपॉर्टेंट है। अभी देखते हैं, चलो आप कितना मेरे साथ अभी आंसर देते हो देखते हैं। बोलते जाओ बोलते जाओ, वो सुन रहा है, ओ ऊपर वाला सुन रहा है, वो देख रहा है कैसे प्रयास करते हो। अच्छा चलो, अ मैन इन्वेस्ट 12,000, ये मैं बाद में रख देता हूं, पहले में उसने 12,000 इन्वेस्ट किया है। कई लोग क्या करते हैं, ये 12,000 इन्वेस्ट किया, दूसरे में एक्स इन्वेस्ट किया, फिर वो सॉल्व करते जाते 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 फिर आंसर लाते। नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। 12,000 साइड में रख दो, रख दिया, ठीक है। लेकिन ध्यान में रखो 12,000 पहला सम है और दूसरा सम ऑफ मनी हमें मालूम नहीं है। और हमें पूछा क्या है भाई, चेक करते। अ मैन इन्वेस्ट 12,000 एट 10% पर एनम एंड अनदर सम ऑफ मनी 20% पर एनम फॉर 1 ईयर। अ मैन इन्वेस्ट 12,000 एट 10% पर एनम में पहला पार्ट हुआ, और अनदर सम एट 20% पर एनम फॉर 1 ईयर, दोनों जगह 1 ईयर है तो ईयर का कुछ सोचना नहीं है, करेक्ट। इसके बाद टोटल इन्वेस्टमेंट अर्न्स 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट। टोटल इन्वेस्टमेंट पे कितना आता है? 14%। तो हमें पूछा है टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है। अभी टोटल इन्वेस्टमेंट के बाद में भी नहीं सोचेंगे, रेशियो के बारे में सोचेंगे, करेक्ट। तो रेशियो कैसे निकाले? तो देखो पहला रेट अपना कितना है भाई? 10%। दूसरा रेट कितना है अपना? बोलो। पहला रेट है अपना 10%, दूसरा रेट अपना कितना है? 20%, और दोनों का एवरेज रेट कितना दिया है? 14%। कुछ मत सोचो, देखो तरीका देखो, करेक्ट। इरादा नहीं बदलना है भाई, तरीका बदलना है। यहां कितना आएगा डिफरेंस? सर यहां डिफरेंस आएगा 4। यहां डिफरेंस कितना आएगा बच्चों?
यहाँ डिफरेंस आएगा 4 और यहाँ डिफरेंस कितना आएगा 6। तो हमारा रेशो कितना हुआ, रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कितना हुआ, अपना रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा 6:4 यानी 3:2। कितना होगा रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट? और एक बार बताता हूं मैं आपको, यहां 10-14 का डिफरेंस होगा 4 प्लस माइनस नहीं देखना है, सिर्फ आंसर देखना है। 14 और 20 का डिफरेंस 6 हो गया, तो अपना रेशो कितना हुआ सर? हमारा रेशो हो गया 3:2। करेक्ट। अगर पहला पार्ट अपने को कितना दिया है 12,000, दूसरा पार्ट कितना दिया है? तो दूसरा पार्ट हमें नहीं दिया है। अगर 3 पार्ट्स 12,000 है तो एक पार्ट कितना बनेगा? हाँ बोलो। हाँ सही, एक पार्ट बनेगा 4,000, तो दो पार्ट कितना बनेगा 8,000। और एक बार सोचो, 12,000 3 पार्ट्स है तो एक पार्ट बनेगा 4,000, तो दो पार्ट कितना बनेगा 8,000 बनेगा दूसरा पार्ट। सर हमें टोटल इन्वेस्टमेंट पूछा है, तो भाई अभी प्रॉब्लम क्या है? हाँ क्या प्रॉब्लम है? हमें कुछ नहीं। सर आंसर कैसे आएगा? अरे आ गया ना भाई आंसर। करेक्ट, यही तो आंसर है। इन दोनों का मिला के टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा? इन दोनों का मिला के टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा? चलो, इन दोनों का मिला के टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 20,000। क्या आंसर है यहाँ 20,000? तो अपना आंसर आ रहा है। करेक्ट। तो बिग फोर टेक्निक से हमारा आंसर क्विक आ रहा है और हम सीधा बिग फोर से कहां पहुंचेंगे? दूसरे बिग फोर से। कहां पहुंचेंगे? दूसरे बिग फोर से। अरे सीए बनना है तो टॉप में जाना है, टॉप में जाना है तो टॉप का सोचना है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो नरेंद्र भाई मोदी ने बताया है, हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर ने हमें बताया है कि आगे चल के हमें भी बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं का निर्माण करना चाहिए। तो ये सोचो, बड़ा ड्रीम लाओ, इसलिए आपके साथ लाए हैं बिग फोर। ओके, चलो, आया ना मजा? सर हर जगह ऐसे यूज कर सकते हैं। हाँ, आपको ध्यान में आ जाएगा कहाँ कौन सा ट्रिक यूज करना है। अभी चलो लीजा को मिलते हैं। सर ये लीजा कौन है? भाई मेरा तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं। हाँ, आपका होगा। चलो, ये मत सोचो, अभी अभी सीए बनने के बारे में सोचते हैं। लीजा तो बाद में आ जाएगी। हाँ, ओके। चलो, लीजा लेंट 4,000 इन सच अ वे डैट, यानी उसने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया है? उसने टोटल इन्वेस्टमेंट किया है, कितना होगा? उसका टोटल इन्वेस्टमेंट है 4,000। कितना होगा तो इसका टोटल इन्वेस्टमेंट 4,000। टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड 4,000 है। करेक्ट। और टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड में, करेक्ट, उसे टोटल इंटरेस्ट कितना मिलता है वो भी हम सोचेंगे। पहले क्वेश्चन तो पूरा रीड कर ले भाई। लीजा लेंट 4,000 इन सच अ वे डैट सम अमाउंट, यानी P1 वाली अमाउंट आएगी। करेक्ट, शायद ध्यान में आ रहा है ना? सम अमाउंट वॉज गिवन टू मिस्टर ए। करेक्ट, 3% पर एनम ऐसा है, एंड रेस्ट गिवन टू बी एट कितना 5% पर एनम ऐसा है। दोनों का मिला के एनुअल इंटरेस्ट आता है 144। दोनों का कितना आया? 144 इंटरेस्ट आया। तो उसको कंबाइंड रेट कितना मिला? कंबाइंड रेट कितना मिला? कंबाइंड रेट मिला उसको 144 अपॉन 4,000 इंटू 100। करेक्ट, 144 अपॉन 144 डिवाइडेड बाय 4,000 इंटू 100 अगर करे या परसेंट करे तो मुझे आएगा 3.6। तो भाई ये कैसे हुआ? अभी जो हम सोच रहे थे वैसे ही तो हुआ। यहाँ 3 रेट्स है, 2 रेट्स है इंडिविजुअल और एक है कंबाइंड, तो क्वेश्चन बन गया। कैसे सोच सॉल्व कर सकते हैं? देखो, पहला रेट दिया है 3% वाला, दूसरा रेट परसेंट परसेंट भी ना लिखे तो चलेगा भाई, लिखने में क्यों इतना टाइम क्यों गवा रहे हो हम? करेक्ट, यहां लिखते हैं हम 3% एक रेट है और दूसरा रेट कितना है? देखो सोचो, इस दूसरा रेट कितना है? तो दूसरा 5% है। इन दोनों के बीच का रेट कंबाइंड कितना है? 3.6 है। तो अभी आपका आंसर जल्दी आना चाहिए, जल्दी आना चाहिए मुझे आपका आंसर। तो देखते हैं, 3 माइनस 3.6 कितना हुआ? 0.6। सर पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना है। अरे हमें सीए बनना है तो पॉजिटिव ही सोचना है। करेक्ट। इस सितंबर के अटेम्प्ट में बहुत सारे बच्चे पास होंगे। जो बच्चे पिछली बार फेल भी हुए थे, अगर उन्होंने अच्छी तरह से स्टडी करते हैं तो मेरिट को भी आ सकते हैं। लिख के लो, मैंने कई बार देखा है। 3 डिकेड से ज्यादा मैंने पढ़ा है, ज्यादा बच्चे मैंने देखे हैं जो अगर अच्छी तरह से प्रयास करते हो तो आगे बढ़ते। बहुत सारा टाइम है आपके पास, 16 तारीख बहुत दूर है। करेक्ट,
आप पूरा तैयारी करके रखो, हम आपके साथ हैं। चलो, टेंशन नहीं लेना है। दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 1.4 हुआ। तो रेशो कितना हुआ भाई? इसका रेशो कितना हुआ? सर यही तो रेशो है। क्या है? यही तो रेशो है। तो रेशो कितना हुआ? 14:6 हुआ। तो रेशो कितना हुआ? तो रेशो हुआ 7:3। तो क्या पूछा है हमें? उन्होंने पूछा है अमाउंट लेंड टू ए निकालना है। तो ए को कितना मिलेगा? ए को कितना अमाउंट मिलेगा? ए देखो, 10 में से ये 7 और 3 का टोटल कितना होगा? 10 होगा। और ये 10 में से ए को कितना मिलेगा? 7 मिलेगा, क्योंकि भाई ए है, ए बी है। तो 4000 में से ए को कितना अमाउंट मिलेगा? 10 में से 7। अगर उसको 10 में से 7 मिलता है तो 4000 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 10, तो भाई क्या मिल गया उसको? उसको मिला 2800। क्या मिला? 2800 आया ना? तो पहले क्या करो? रेट निकालो, कंबाइंड रेट। कंबाइंड रेट निकलने के बाद ध्यान में रखो, कंबाइंड मीन में जाएंगे, यानी क्रॉस करना है। क्रॉस नहीं करोगे तो आपका टाइम जाएगा। तो आ गया आंसर। तो कितना आया? 2800। आ रहा है मजा? वेरी गुड। चलो आगे चलते। बिग फोर ट्रिक्स। सर्टन सम डबल्स, देखो, सर्टन सम डबल्स इन एट ऐसा इन एन ईयर्स। ये भी क्वेश्चन बहुत सारी बार आता है और बहुत सारा बड़ा बड़ा लोग लिखते हैं, बड़ा बड़ा सॉल्व करते हैं। अगर आपको समझाने के लिए आपके किसी गुरु ने या किसी प्रोफेसर ने बड़ा बड़ा लिखा है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर एग्जाम में वो टेक्निक यूज करते हो तो आपका टाइम जाएगा। तो देखो क्या करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा? अगर सर्टन सम डबल्स इन एट ऐसा इन एन ईयर्स, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा 100/n। अगर आपको रेट पूछते हैं तो 100/n आता है, और n पूछते हैं तो 100/r आता है। ऐसे क्यों आता है? तो हमेशा ध्यान में रखना है। ये देखो क्या लिखा है, ये देखो, आप ध्यान में रखो, ये नोट्स आपके लिए बना के रखे हैं मैंने। ये देखो, 100 रुपए का, करेक्ट, कुछ साल बाद कितना हो रहा है? 200 हो रहा है। 100 का अगर 200% 200 होता है तो मुझे कितना इंटरेस्ट मिला? ब्याज कितना मिला भाई मुझे? तो ब्याज मिला मुझे 100%, तो ही तो वो डबल होगा, करेक्ट। तो ये 100% क्या है? तो NR% है। सर कैसे? जब आप फॉर्मूला ही SI का पढ़ते हो, SI इज इक्वल टू PNR/100, करेक्ट, यानी PNR%। तो P इंटू NR% हुआ। तो अपना NR% अगर 100% होता है तो NR कितना हुआ? 100। इसलिए डबल का प्रोडक्ट हमेशा NR का आएगा 100। तो अगर कई एग्जाम में आपको ये पूछा जाता है कि R निकाले, N निकाले, जा डबल हो रहा है, तो यही फॉर्मूला ध्यान में रखे कि NR का प्रोडक्ट होगा 100। तो 100/R, N का होगा 100/R, R का होगा 100/N। यही ट्रिक है। ध्यान में आया? सर वो कई बार 4 टाइम्स 5 टाइम पूछ लेते, अरे क्या प्रॉब्लम है भाई उसमें? वही तो टेक्निक है। अभी देखो क्या होगा। सर्टन सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स इन n years at SI, करेक्ट। 4 टाइम्स लिया मैंने। सर बाकी का देखो ना भाई, अभी पहले तो नोट्स तो लो, पहले ट्रिक्स तो लो, करेक्ट। 4 टाइम्स बताया गया है। तो रेट ऑफ SI कितना होगा? देखो, 100 का अगर, करेक्ट, 100 का अगर 400 होता है तो ही 4 टाइम होगा। तो यहाँ इंटरेस्ट कितना मिला? यहाँ इंटरेस्ट मिला भाई मुझे 300%। तो NR कितना हुआ? NR% कितना हुआ? 300%। परसेंट का साइन निकाल दे तो NR हो गया 300। तो अगर 4 टाइम्स प्रिंसिपल यानी मूलधन आपका 4 टाइम्स हो रहा है, मिश्रधन आपका 4 टाइम्स हो रहा है, मूलधन से 4 टाइम्स यानी प्रिंसिपल से 4 टाइम्स अमाउंट हो रहा है, तो आपको NR का प्रोडक्ट 300 आएगा। इसलिए आपका आंसर आ जाएगा। इसका आप सीधा फॉर्मूला इजीली बना दे। आपको जितना मल्टीपल चाहिए उनमें से -1 करके 100 से मल्टीप्लाई करे, वो NR का प्रोडक्ट होगा। सर एक बार बता दे हमें। तो देखो भाई, ये देखो क्या करना है, बताइए मुझे, करेक्ट, बताओ। अगर डबल है तो क्या होगा? मल्टीपल यानी डबल करना है तो क्या होगा? अगर R निकाला है तो 100/n करो, और N निकाला है तो 100/R करो, क्योंकि डबल के वक्त प्रोडक्ट कितना होगा? प्रोडक्ट होगा 100। सर ट्रिपल है तो क्या करें? ट्रिपल के वक्त कितना होगा भाई? 200, यानी बैच कितना आता है ट्रिपल के वक्त? 200%, वही ध्यान में रखना है। तो 200/n होगा, 200/R होगा। आगे चल के आपको दिखाऊंगा मैं। सर 5 टाइम्स चाहिए, अरे 5 टाइम चाहिए तो कितना होगा भाई? 400 होगा। आपका बैच कितना होगा? 400%, यानी NR का प्रोडक्ट 400 होगा।
तो 400 अपॉन एन आएगा। सर हमें एन पूछा है, तो एन पूछा है तो 400 अपॉन आर आएगा। और 7 टाइम्स है तो क्या करें? हाँ सही, अभी बता दिया आप। 7 टाइम्स होगा तो 600, एनआर का प्रोडक्ट 600 होगा, तो अपना आंसर क्या आएगा? 600 अपॉन एन और 600 अपॉन आर। आया ध्यान में? तो चलो अभी देखते हैं आगे। सम ऑफ मनी बिकम्स 5 टाइम्स इन 50 years एट डैश डैश परसेंट। सम ऑफ टाइम बिकम्स 5 टाइम्स इन 50 years, ऐसे बताया गया है। करेक्ट? तो यहां डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं। करेक्ट? तो क्या करें? रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा भाई? अगर उन्होंने बोला है 5 टाइम्स तो कितना आएगा? 400। सही जा रहे हो आप। 400 अपॉन एन करेंगे तो 400 अपॉन कितना करेंगे? 50। तो आंसर कितना आएगा? 8। सर ये तो चुटकियों में आंसर आ रहा है। यही तो सीक्रेट है भाई, यही तो अपना सीक्रेट है। करेक्ट? यही तो ट्रिक्स है। नहीं तो क्या बड़ा बड़ा सॉल्व करते जाते हो, आंसर निकल, अरे 2 मिनट में आंसर आता है तो ये नहीं सोचते आया, ऐसा सोचते हो। तो आया अच्छी बात है, लेकिन वो 1.2 मिनट से पहले तो आना चाहिए। और एग्जाम में कितना पेज दिया होता है आपको प्रैक्टिस कर, रफ वर्क करने के लिए? सिर्फ 2 जगह पेज रहेगा। करेक्ट? ये ध्यान में रखो। चलो, सर्टन अमाउंट, अभी ये देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर्टन अमाउंट पहले रीड करते हैं। सर्टन अमाउंट एट सिंपल रेट एक्स डबल्स इन 5 years। कितने साल में डबल होता है? 5 years में। करेक्ट? और अनदर सम y, सिंपल इंटरेस्ट y, इट अनदर सम एट सिंपल इंटरेस्ट y बिकम्स 3 टाइम्स इन 8 years। करेक्ट? तो हमें 2 वैल्यूज दिया गया है। मैं थोड़ा उल्टा जाता हूं, मुझे y चाहिए, यानी सेकंड के लिए कितना होता है भाई? 3 टाइम्स। अगर 3 टाइम्स होता है तो 300% होगा। 300% होगा तो आपका बैच कितना होगा? 200%। तो एनआर का प्रोडक्ट कितना हो गया? 200। सही जा रहे आप? तो यहां होगा 200 अपॉन 8। तो मेरा रेट कितना आया? तो 200 अपॉन 8 करने से, सर ओरली आता है क्या? अरे आता है ना भाई ओरली, फिर भी मैं करके देख रहा हूं क्योंकि आपको भी वो हैबिट लगे। तो ये आएगा 25। सर एक्स कितना होगा? डबल आता है तो 100 का होगा 200, यानी इंटरेस्ट कितना हो गया? 100%, यानी एनआर का प्रोडक्ट 100 होता है। एनआर का प्रोडक्ट 100 है तो ये 100 अपॉन कितना आएगा भाई? 5। तो ये आएगा 20। 25 माइनस 20 अपने को पूछा है, डिफरेंस कितना आएगा? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस आ रहा है 5%। सर इतने जल्दी तो हमने निकाला भी नहीं था, तो इतने जल्दी निकालना अभी सीखो। मेरे से भी पहले आपके आंसर आए होंगे, जो स्टूडेंट मुझसे पढ़े उनका तो देखते ही आंसर आ गया। करेक्ट? आप भी पढ़ रहे हो, आपको भी आएगा। चलो आगे चलते, मजा आ रहा है ना? ओके। सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स इटसेल्फ। देखो, सम ऑफ मनी बिकम्स क्या बोले? 4 टाइम्स इटसेल्फ एट 12% पर एनम। क्या क्या दिया है इस क्वेश्चन में? तो हमें 4 टाइम्स दिया हुआ है और रेट दिया है। क्या दिया है? रेट आर 12 दिया है। हमें क्या निकालना है भाई? हमें निकालना है ईयर्स। कितने ईयर्स में 4 टाइम्स होगा? अभी आप बताइए, 100 का 400% होगा तो बैच कितना हुआ? 300%। करेक्ट? तो एनआर का प्रोडक्ट तो 300 बनेगा। हम 4 माइनस 1 इंटू 100 करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन सीधा अगर आ रहा है तो उंगली टेढ़ी क्यों करे भाई? तो अपना आंसर चाहिए मुझे एन। एन का मुझे 4 टाइम्स के लिए कितना लेना पड़ेगा? 300 अपॉन 12। 300 अपॉन आर लिखे तो भी आपको फॉर्मूला ध्यान में आता है। तो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट, अपना पीरियड हुआ 25। तो हमेशा ध्यान में रखो, 4 टाइम चाहिए तो 300 प्रोडक्ट होना चाहिए एनआर का, उससे तो आंसर नहीं गला। एन पूछो आर पूछो, अपना आंसर आएगा ही आएगा। करेक्ट? अभी चलते हैं बिग 4 ट्रिक अलग वाला। सर एक ट्रिक क्या है? मैंने ऐसे कई बार देखा है कि कई स्टूडेंट भी नहीं, कई अच्छे अच्छे लोग भी इसमें बहुत सारा टाइम गवा देते हैं। देखो, अभी सर्टन सम डबल्स इन एन ईयर्स, जो मुझे सम दिया गया है वो सम कितने साल में डबल हो रहा है? कितने साल में डबल हो रहा है भाई? वो सम कितने साल में डबल हो रहा है? तो सम डबल हो रहा है एन साल में, एन ईयर्स में डबल हो रहा है वो। करेक्ट? कितने साल में डबल हो रहा है वो? एन ईयर्स में डबल हो रहा है, एन ईयर्स में। करेक्ट? तो पीरियड ऑफ एम मल्टीपल पूछा है, मैंने तो आपको 10 बार बता दिया। ये देखो मेरे हाथ में भी है सब। 5 टाइम्स होना चाहिए। कितने टाइम होना चाहिए? 5 टाइम। तो काउंट करते हैं ना भाई, 1 2 3 4। करेक्ट? तो 4 ही होगा। तो
m मल्टीपल अगर चाहिए तो आपको m-1 इंटू n करना पड़ेगा। सर और एक बार बताइए। तो चलो भाई एक इलुस्ट्रेशन से बता देते कैसे हो सकता है। करेक्ट, देखते इलुस्ट्रेशन से कैसे हो सकता है। देखो अभी अ सर्टन सम डबल्स इन 10 ईयर्स। कितने साल में डबल होता है? 10 साल में। तो इट विल बिकम 4 टाइम्स इन डैश डैश ईयर। 4 टाइम्स होना चाहिए। तो यहाँ n कितना है पीरियड ऑफ डबलिंग? डबल होने का पीरियड कितना है ईयर्स में? तो 10 साल है। हमें कितना टाइम चाहिए? 4 टाइम चाहिए। करेक्ट। तो क्या होगा? तो हम पीरियड ऑफ 4 टाइम्स निकालेंगे, 4 - 1 इंटू 10 से, यानी 30 ईयर्स होगा। करेक्ट। सर मुझे थोड़ा इजी बताओ। अरे इजी बता देते हैं भाई। करेक्ट, ऐसा भी टेक्निक है हमारे पास, इजी भी चाहिए तो इजी बता देते हैं। देखो 1 2 3 और 4 हो गया। करेक्ट करना है। करेक्ट, कितने साल में डबल होता है वो? 10 में। तो 10 10 10, यानी एक का 2 होगा तो इंटरेस्ट 1 ही आएगा। तो ये एपी सीरीज ही बनेगा। कौन सा सीरीज बनेगा? 1। 10 साल में डबल होता है तो 20 साल में वो 4 टाइम्स नहीं होगा, वो जीपी में होता है, एपी में नहीं। तो 1 का कितना होगा? 2। 2 का कितना होगा? 3। बोलो 1 का कितना होगा? 1 का होगा 2। 2 का कितना होगा? 3। 3 का कितना होगा? 4। क्योंकि 10-10 साल में आपको 100% इंटरेस्ट मिलता जाएगा। करेक्ट, वो भी मूलधन पे यानी प्रिंसिपल पे। करेक्ट, एक्यूमुलेटेड पे नहीं, वो ध्यान में रखो। तो 10 10 10 10 10 किया। सर तो अभी क्या करोगे आप? तो हम अभी क्या करेंगे देखो, तो ये हम इकट्ठा कर देते हैं। 10 + 10 + 10, तो मुझे कितना टाइम लगेगा भाई? 30 ईयर्स लगेगा। कितना लगेगा? 30। इसे हम बोलते हैं दिया जलाओ। क्या बोलते इसे? हम बोलते इसे दिया जलाओ। सर दिया जलाओ यानी ये देखो, ये बाती जला दी। करेक्ट। 1 2 3 4 कितना हो गया? 10 10 10, तो 30। करेक्ट, ध्यान में आया? अच्छी बात है, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो। देखो यह यहां करके रखा है आपके लिए, दिया दिया जलाओ। करेक्ट, दिया जला यानी ज्ञान का दिया जला, मार्क्स बढ़ाओ। कैसे करेंगे? 10 10 10 30। हमेशा ऐसे सोचना है। अगर आप ट्रिक से सोचते हो तो भी चलेगा, m-1 से सोचते हो तो भी चलेगा। अभी देखो कितना जल्दी आपका आंसर आ सकता है। सम ऑफ मनी डबल्स इन, बोलो सम ऑफ मनी डबल्स इन 10 ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स इट विल ट्रिपल इटसेल्फ इज डैश डैश ईयर्स। करेक्ट, देखते हैं अभी कितने साल में वो ट्रिपल होगा। कितने साल में वो ट्रिपल होगा वो देखना है। करेक्ट, देखेंगे कितने साल में ट्रिपल होगा। इट डबल्स इन, तो लिखते हैं दिया जलाओ 1 2 3। यहां कितना होगा और यहां कितना होगा? ये नहीं सोचना है कि 10 साल में डबल होता है तो 4 साल में यानी 3 साल में उसका भी डबल होगा, नहीं, एपी से चलेगा। यानी एक ब्याज लेने के लिए आपको 10 साल लगता है और एक लेने के लिए आपको और 10 साल लगेगा, तो सीरीज एपी ही बनेगा जहां डिफरेंस उसका 1 होगा। तो पहले के लिए कितना टाइम लगा भाई? 10। दूसरे के लिए कितना लगा? 10। तो दोनों मिला के कितना लगा? 20। कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट आंसर आता है। आ गया ध्यान में? सर हम फॉर्मूला से लिखे तो कितना आएगा? अरे भाई फॉर्मूला से लिखे तो कितना आएगा? रिक्वायर्ड पीरियड, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, हाँ, क्योंकि मुझे टाइम सेविंग टेक्निक्स बताना है आपको। 3 टाइम चाहिए, -1 करो, 3 टाइम -1, उसको पीरियड ऑफ डबलिंग 10 से मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू 10 होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 20। आया आंसर? चलो आगे बढ़ते। सम ऑफ मनी बिकम 6 टाइम्स इन 60 ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स इट विल डबल। अभी देखो ना, सम ऑफ मनी बिकम 6 टाइम्स इन 60 ईयर्स, 60 साल में 60 होता है। और मालूम है हमें कि सिंपल इंटरेस्ट यानी एपी सीरीज ही है। बोलो सिंपल इंटरेस्ट यानी एपी ही है। तो अगर एपी है तो 1 2 3 4 5 6। सर इतना कैसे करते हो? अरे पंचारती होता है ना अपने पास, वैसा ये बड़ा वाला आरती है। करेक्ट, देखो ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है। करेक्ट, तो यहाँ कितना होगा? यहाँ x x x x x लिखते हैं और ये सब मिला के, करेक्ट, ये सब मिला के हमें कितना टाइम लग रहा है? 60।
कितना लग रहा है 60, तो इसका टोटल कर दे तो अपना फाइव एक्स 60 हो जाएगा। अगर फाइव एक्स 60 होता है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, आई एम सॉरी, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना हो जाएगा 12, ऐसे भी कर सकते हैं, करेक्ट। तो आंसर आएगा 12। आ रहा है ध्यान में, 6 साल में 60 ईयर्स, सॉरी 60 ईयर्स में 6 टाइम्स, करेक्ट। तो आपका 5x इज इक्वल टू 60 होगा तो x इज इक्वल टू 12 होगा, करेक्ट। सर यहाँ क्या है, दिया जलाओ आरती जलाओ, करेक्ट। लक्षात आलं, समझ रहा है, अरे लक्षात येतंय का सगळ्यांना, ध्यान में आ रहा है बच्चों, दोनों तरीके से सोचो, करेक्ट। आगे जाएंगे, आराम से जाएंगे, करेक्ट। देखो अभी बिग फोर नोट थोड़ा ही बचा है, करेक्ट, थोड़ा ही बचा है। When simple interest of two principal sum at different rates of interest for different periods time is given, ratio of principal sum invested can be obtained using this trick। यानी आपको अगर दो प्रिंसिपल सम इंटरेस्ट ऑन दो डिफरेंट प्रिंसिपल सम्स दिया है, डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है और डिफरेंट पीरियड के लिए दिया है, करेक्ट, और आपको पूछा है कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालो, तो एकदम इजी फॉर्मूला है SI1 इज इक्वल टू SI2 करके हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो देखो, देखते हैं ट्रिक कैसा है। SI1 देखो, SI1 इज इक्वल टू क्या होगा SI2। SI1 का फॉर्मूला क्या होगा PNR, यहाँ P1 N1 R1 बोले, P2 N2 R2 बोले, P1 अपॉन P2 का होगा क्रॉस क्रॉस होगा इसका डिवाइड करके, P1 अपॉन P2 का होगा N2 R2 डिवाइडेड बाय N1 R1, करेक्ट। ये ध्यान में रखने की इजी आइडिया है। दो सम्स, दो सिंपल इंटरेस्ट दिए, पीरियड्स, प्रिंसिपल का हमें, इन्वेस्टमेंट्स का हमें रेशियो निकालना है, प्रिंसिपल का रेशियो निकालना है, तो क्या करें, तो यहाँ लिखे SI1, करेक्ट, यहाँ लिखे SI2 और क्रॉस कर दे। अगर क्रॉस करे तो यहाँ आएगा N2 R2, यहाँ आएगा N1 R1, तो अपना रेशियो बन गया N2 R2 इज टू N1 R1। तो चलो देखते, थोड़ा ही बचा है टाइम, करेक्ट, थोड़ा ही टाइम यानी थोड़ा ही क्वेश्चन बचा है भाई। अभी देखो, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम 6% फॉर 7 इयर्स इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अनदर सम, करेक्ट। यहाँ क्या लिखा है वो अच्छी तरह से हम रीड करते हैं पहले ही, करेक्ट। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट 6% पर एनम फॉर 7 इयर्स, ये कितना है ट्वाइस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अनदर सम फॉर 9 इयर्स, करेक्ट। तो देखते हैं अभी पहला कितना है सिंपल इंटरेस्ट, पहला रेट कितना है, 2 पार्ट कर देते भाई, 2 पार्ट करने से हमारा काम अच्छा बनेगा। यहाँ कितना है, रेट कितना है भाई 6% है, करेक्ट। पीरियड कितना है भाई 7 इयर्स है। यहाँ कितना है भाई, यहाँ SI1 कितना, ठीक है रीड कर लेते हैं पहले, सॉरी हाँ टाइम ना गवाए इसलिए मैं इजी करता हूँ अभी। 2 रेट है हमारे पास, SI1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ SI2 दिया है, इजी कर देते हैं, ट्वाइस दिया ना यहाँ, तो वो देखना चाहिए। तो SI1 क्या होगा हमारा, तो SI1 होगा हमारा SI1 क्रॉस कर देते इजीली, इसका क्रॉस कर देते, यहाँ क्या होगा 2 इंटू N1 N2 R2 होगा, क्रॉस करेंगे तो दूजा आ जाएगा, करेक्ट। यहाँ क्या होगा 2 इंटू N2 R2 और यहाँ क्या होगा N1 R1, करेक्ट। लक्ष्य ध्यान में आ रहा है ना। अभी इसका रेशियो निकालना है, 2 इंटू N2 कितना है, N2 है हमारा 9 इयर्स, R2 है हमारा 5, करेक्ट, इज टू दूसरा N1 R1 क्या है, N1 होगा 6 एंड 7 यानी 7 इंटू 6 होगा। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है, देखो आंसर क्या आ रहा है, देखो कितना आंसर आएगा अभी, यहाँ आएगा 90 इज टू, यहाँ आएगा 42, 90 इज टू 42 यानी 15 इज टू 7 आएगा। क्या है आंसर अपना 15 इज टू 7, हाँ भाई हाँ है आंसर। चलो आगे चलते हैं, बिग फोर ट्रिक लास्ट है। when amounts under SI are given and we have to find the ratio of principal sum invested, then also A1 is equal to A2 बनेगा, करेक्ट। यहाँ ऐसा फॉर्मूला बनेगा P1 1 प्लस N1 I1 इज इक्वल टू P2 इंटू 1 प्लस N2 I2। तो P1 बाय P2 का होगा 1 प्लस N2 I2 अपॉन 1 प्लस N1 I1। तो इसको भी क्रॉस मल्टीपल का रूल बना देते हैं भाई। तो इसको क्रॉस मल्टीपल का रूल बनाए तो क्या होगा, ये ट्रिक ध्यान में रखो, A1 लिखा A2 लिखा, करेक्ट, A1 लिखा A2 लिखा, क्रॉस कर दिया
यहाँ लिखा 1 प्लस N1I1। सर आपने यहाँ I क्यों लिया? क्योंकि 1 है, उसकी वजह से हमारा खेल बिगड़ जाएगा, इसलिए हमने I लिया है। और यहाँ क्या होगा? दूजा लेना पड़ेगा 1 प्लस N2I2। तो रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट्स क्या हो गया? तो P1 इज टू P2 का अगर रेशो निकालना है तो 1 प्लस N2I2 इज टू 1 प्लस N1I1 निकाल सकते हैं। सर ये 2 से ज्यादा के लिए भी यूज कर सकते हैं आराम से भाई, उसका सॉल्यूशन थोड़ा सा अलग होता है, तो देख लेते। 2 से ज्यादा करे तो क्या होगा? हो सकता है, आ सकता है, हमें देखते हैं। चलो, व्हाट इज द, बोलो व्हाट इज द, एट व्हाट टाइम द सम, बोलो क्या बोले? एट व्हाट टाइम द सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 400 एट 10% per annum SI एंड 200 करेक्ट एट 4% SI। यानी हमारा पहला सम कितना दिया है भाई? हमारा पहला सम कितना दिया है? बोलो पहला सम कितना दिया है वो देखते हैं अभी। हमें पहला अमाउंट कितना दिया है? 400। A1 कितना है? 400। और A2 कितना दिया है हमें? 200 दिया है, करेक्ट। ध्यान में रखो, अभी A1 A2 तो दे दिया, तो A1 और A2 का रिलेशन हो गया A, करेक्ट। A1 और A2 का रिलेशन क्या हुआ देखो, हो गया, आया ध्यान में। अभी A1 A2 का अगर ये रिलेशन है तो हमें क्रॉस करना पड़ेगा, क्रॉस करके देखते हैं। हमारा रूल ही है, 2 है तो क्रॉस करें, करेक्ट। क्रॉस करके देखते हैं, चलो क्रॉस करके देखेंगे कैसे आता है। तो यहाँ आएगा 2 इंटू ब्रैकेट, यहाँ अमाउंट है ना तो अमाउंट के बारे में सोचो। 2 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस N2I2, और यहाँ आएगा, यहाँ क्या आएगा? 1 प्लस N2I2। 2 इंटू ब्रैकेट क्यों आया? क्योंकि यहाँ 2 दिया हुआ है। यहाँ आया 1 इंटू N1I1, करेक्ट। ये हमारा रेशो होगा। लेकिन ये रेशो जो है वो कितना आएगा? तो दोनों जगह प्रिंसिपल सेम है, तो ये रेशो कितना आएगा? 1:1 आएगा। तो इसका मतलब है 2 इंटू 1 प्लस N2 की वैल्यू डाल देते हैं। कितना N2 का वैल्यू? यहाँ कितना N2 का वैल्यू? N2 का वैल्यू कितना है? दिया नहीं है हमें। I2 कितना है? 0.04, करेक्ट, इतना है। इज इक्वल टू, ये दोनों सेम आएगा, 1 प्लस N1 का वैल्यू कितना है? मालूम नहीं, यानी N ही है, इंटू 0.10 है। तो ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ये सॉल्व करेंगे तो क्या होगा वो देखते हैं। ये सॉल्व करेंगे तो कैसे आ सकता है? यहाँ आएगा 2 प्लस 0.08N, यहाँ आएगा 1 प्लस 0.10N, करेक्ट। आगे चल के सॉल्व करेंगे तो हमें क्या आएगा? ए 2 में से कितना जाएगा? यहाँ देखते हैं, ये 2 और 1 का डिफरेंस आएगा 1, और ये इधर चला जाएगा, इसका डिफरेंस आएगा 0.10N माइनस 0.08N, यानी इसका आएगा 0.02N। तो मुझे आता है 1 इज इक्वल टू 0.02N, तो N का वैल्यू आएगा 1/0.02, यानी 50। क्या 50 आंसर है यहाँ? हाँ भाई 50 आंसर है। सर क्या किया? A1 इज इक्वल टू 2A2 का क्रॉस कर दिया। सर लेकिन 1 रेशो क्यों आया? क्योंकि दोनों जगह एक ही सम है, दोनों जगह एक ही सम है, तो P:P का रेशो 1 आएगा। अगर P:P का रेशो 1 आता है तो ये दोनों जो टर्म्स है इसका रेशो 1 आने की वजह से इक्वल हो जाएंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा। मजा आ रहा है ना? आ रहा है समझ में? ओके, देखते हैं एक बार आगे वाला एक क्वेश्चन। Sum of money amounts to 5,000 in 5 years at 10% SI. How many years it will become? 6,000, करेक्ट। कितने साल में वो 6,000 बनेगा? कितने साल में वो 6,000 बनेगा? तो चलो देखते हैं। यहाँ क्या करना है? A1 अपॉन A2 का रेशो निकाल लेते हैं। 5,000 अपॉन 6,000, तो रेशो बनेगा 5/6, करेक्ट। रेशो कितना बनेगा भाई? 5/6 रेशो बनेगा, करेक्ट। अभी देखते हैं 5/6 रेशो बनने के बाद क्या करेंगे। ये होगा 1 प्लस N1I1 अपॉन 1 प्लस N2I2, इसका होगा 5/6। ये भी क्रॉस से कर सकते हैं, लेकिन लिख लिया अभी, तो लिख लेते 6 इंटू 1 प्लस N1I1 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस N2I2, करेक्ट। इसमें वैल्यू डाल देते, चलो वैल्यू डालेंगे। 1 प्लस N1 का कितना है दिया हुआ? N1 का कितना है दिया हुआ? 5, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? 10,
तो यहाँ लिखेंगे 5 इंटू 0.1, करेक्ट। दूसरी जगह 5 इंटू 1 प्लस n2 कितना दिया है मालूम नहीं हमें, तो n2 ही लिखते हैं, करेक्ट। इंटू I2 कितना दिया है हमें 0.10 ही दिया हुआ है, करेक्ट। तो इसका आएगा 6 इंटू ब्रैकेट, चलो 6 इंटू ब्रैकेट कितना आएगा, चलो देखते हैं। 6 इंटू 1.5 आएगा, इसका 5 इंटू 1 प्लस 0.1 n आएगा, क्योंकि इसे मल्टीप्लाई होगा। चलो अगर मल्टीप्लाई होता है तो x का आंसर आएगा 9, यहाँ आएगा 5 प्लस 0.5 n। थोड़ा ध्यान रखो, थोड़ा स्पीड हो रहा है तो बताओ। हाँ चलो देखते हैं क्या होगा आगे चल के। तो ये होगा 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 0.5 n, तो 0.5 n का वैल्यू बचा 4, तो n हुआ 4 अपॉन 0.5, 4 अपॉन 0.5 का आंसर आता है 8 ईयर्स। कितना आएगा 8 ईयर्स, करेक्ट। अभी टाइम ज़्यादा परमिट नहीं होगा, इसलिए हम यहीं रुक सकेंगे, रुकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, ट्रिक्स और टिक्स की वजह से आपका टाइम बचेगा आगे चल के, तो आप सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि आगे वाला जो वीडियो आएगा उसका लिंक आपको मिल जाएगा और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, करेक्ट। तो अच्छा, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा करो, इरादा मत बदलो, तरीका बदलो, अच्छा सक्सेस लाओ। बेस्ट ऑफ लक, अच्छी सी तैयारी करते हैं, हम आपके साथ हैं। तो हमेशा देखते रहिए टाइम सेवर सक्सेस श्योर सीरीज बाय अनिल महाजन, बिग फोर एजुकेशन। थैंक यू।